कुछ ठीक नहीं है ईशल। लगता है जैसे सब कुछ बिखर और मैं चाह कर भी समेट नहीं पा रहा। भाभी तो कल रात से अपने मैके गई हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं बता कर गई? आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल वैसे रहूंगी जैसे तुम्हारे भैया भाभी चाहते हैं। आशिर और ईशल कहाँ हैं? ईशल तो यही वो मेरे बेटे हैं जिन्होंने एक दूसरे का सहारा बना। मेरी परवरिश ये तो नहीं थी कि तुम तीनों एक दूसरे की जानें पीट करके खड़े हो जाओ। असद का बाप बेचारा तो इस बात को लेकर ही परेशान होगा और वो अपने बेटों से यही कहेगा कि क्या तुम मेरे वही बेटे हो जिनके बारे में मैंने हमेशा सोचा था कि एक दूसरे का सहारा बनोगे। अब तुम लोगों को क्या हो गया है? उसका कोई भी बेटा ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि आयजा जैसे ही खाने की टेबल पर आएगी और ईशल का पूछेगी, तभी इनाया बताएगी कि वो तो कल रात से अपनी अम्मी के घर गई हुई है। तभी आयजा जब तमाम लोगों के सामने ये सवाल रखेगी कि आखिर ईशल मुझे बताकर क्यों नहीं गई, तो वहीं पर ही बात का बतंगड़ खड़ा हो जाएगा। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ईशल को इतना ज़्यादा परेशान देखकर आशिर भी परेशान हो जाएगा और उससे यही कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे दरमियान में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तमाम लोगों के सामने जैसे ही आयजा से ये कहेगा कि आप बहुत बातें भूलने लगी हैं, तब भी ईशल भी बोल पड़ेगी और वो सब लोगों को यही बताएगी कि मैं जाने से पहले भाभी को बता कर गई थी। किचन में आने के बाद आयजा ईशल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगी और उससे यही कहेगी कि तुम क्या समझती हो ये सब कुछ करके तुम मुझे घर वालों की नज़रों में झूठा साबित कर दोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ईशल आयजा से यही कहेगी कि अभी तो मैंने आपको शायान की धमकी दी भी नहीं है और आप इतना ज्यादा घबरा रही हैं। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि असद अपने बाप बनने की खुशी में मिठाई लेकर आएगा और तमाम घर वालों को ये खुशखबरी सुनाएगा कि वो बाप बनने जा रहा है। असद का बाप बेचारा तो इस बात को लेकर ही परेशान होगा और वो अपने बेटों से यही कहेगा कि क्या तुम मेरे वही बेटे हो जिनके बारे में मैंने हमेशा सोचा था कि एक दूसरे का सहारा बनोगे। अब तुम लोगों को क्या हो गया है? उसका कोई भी बेटा ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि आयजा जैसे ही खाने की टेबल पर आएगी और ईशल का पूछेगी, तभी इनाया बताएगी कि वो तो कल रात से अपनी अम्मी के घर गई हुई है। तभी आयजा जब तमाम लोगों के सामने ये सवाल रखेगी कि आखिर ईशल मुझे बताकर क्यों नहीं गई, तो वहीं पर ही बात का बतंगड़ खड़ा हो जाएगा। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ईशल को इतना ज़्यादा परेशान देखकर आशिर भी परेशान हो जाएगा और उससे यही कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे दरमियान में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। लोग ये देखेंगे कि रुहान तमाम लोगों के सामने जैसे ही आयजा से ये कहेगा कि आप बहुत बातें भूलने लगी हैं, तब भी ईशल भी बोल पड़ेगी और वो सब लोगों को यही बताएगी कि मैं जाने से पहले भाभी को बता कर गई थी। किचन में आने के बाद आयजा ईशल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगी और उससे यही कहेगी कि तुम क्या समझती हो ये सब कुछ करके तुम मुझे घर वालों की नज़रों में झूठा साबित कर दोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ईशल आयजा से यही कहेगी कि अभी तो मैंने आपको शायान की धमकी दी भी नहीं है और आप इतना ज़्यादा घबरा रही हैं। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये